हेलो, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब और आपके परिवार में। आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अपने कर रहे हैं 15वां अध्याय, 15वीं प्रश्नावली, जिसमें वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, और उसके बाद उसमें अपने किए थे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, वृत्तखंड का है, दीर्घ त्रिज्यखंड का है। और उसके बाद अपने किए थे कुछ सवाल, छायांकित भाग क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी कि जो छायांकित भाग अपने को दिया जाता है प्रश्न में उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो छायांकित के अंदर थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि किस तरीके से उस छायांकित भाग को अपने निकाल सकते हैं। जैसे कि कोई आकृति दे रखी है, आयत या वर्ग दे रखा है या त्रिभुज दे रखा है, तो उसमें से क्या माइनस किया जाए, कौन सी आकृति उसमें से घटा दी जाए, जिससे कि सिर्फ अपने को छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ही बचे। तो इस तरीके से छायांकित भाग अपने क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। उसी कड़ी के अंदर उसी अध्याय को आज अपने खत्म कर रहे हैं। बस 3-4 सवाल हैं आज के क्लास के अंदर, और आज ये 15वीं प्रश्नावली है, ये अपनी खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आगे अपनी 16वीं प्रश्नावली है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो करते हैं, इसके 3-4 सवाल हैं, बस ज़्यादा नहीं आज। तो 11वां सवाल, पीछे 10 सवाल अपने कर चुके हैं छायांकित भाग के अंदर। इसके अंदर है कि दी गई आकृति, कोई अपने को आकृति दे रखी इस तरीके से, ABC त्रिभुज है, जो कि एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक जो कोण होता है वो 60 डिग्री का कोण होता है समबाहु के अंदर, जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं। यानी कि त्रिभुज है, इस त्रिभुज के शीर्ष से ये जो चाप इस तरीके से चाप काटा, एक चाप ये काट दिया 10 सेंटीमीटर का, एक इस शीर्ष से काट दिया ये 10 सेंटीमीटर का, और एक इस शीर्ष से काट दिया ये 10 सेंटीमीटर का। तो इस तरीके से 10-10 सेंटीमीटर के चाप खींचे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसमें प्रश्न में बोल दिया कि पाई की जगह पे आप 3.14 रखेंगे, और √3 है, यानी कि वर्गमूल 3 की जगह पे 1.73 रखा जाएगा। अब छायांकित ये जो बीच वाला भाग है, ये छायांकित भाग, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए पूरा त्रिभुज है, जो इस त्रिभुज में से एक त्रिज्यखंड, 2 त्रिज्यखंड, 3, तो 3 त्रिज्यखंड है वो माइनस करने पड़ेंगे। पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, और उसमें से 1, 2, 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल अब अपने पास आ जाएगा। यानी कि ये तीनों सफेद वाले घटा देंगे, तो ये बीच वाला छायांकित है उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हल के अंदर पहले अपने लिखना है समबाहु त्रिभुज की भुजा, जो अपने को दे रखी है प्रश्न में, 20 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज के कोण थीटा का मान 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। चाप की जो त्रिज्या है वो अपने को दे रखी है 10 सेंटीमीटर। पाई की जगह पे ये रखना है, √3 की जगह पे ये मान रखने हैं। आगे फिर अपने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल -3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र हो जाएगा, ये है अपना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। समबाहु त्रिभुज √3/4 गुना भुजा स्क्वायर -3 गुना ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा πr² θ/360। 3 अपने इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 त्रिज्यखंड है, तो जब 3 त्रिज्यखंड है इसलिए यहाँ पे 3 गुना में लगाया है। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आ जाएगा, और ये जो है ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। अब इसमें मान रखने हैं, √3 है तो √3 की जगह पे आ जाएगा 1.73, ठीक है, √3 का मान, बटे में 4 है तो ये बटे में 4 आ जाएगा। भुजा स्क्वायर है, भुजा अपने को दे रखी है 20 दे रखी है भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, ऊपर स्क्वायर लगी है तो 20 गुणा 20 2 बार, माइनस का निशान, उसके बाद ये 3 का ये 3 आ जाएगा। पाई का जो मान है तो पाई का मान आ जाएगा 3.14, और r² है, r का मतलब त्रिज्या जो कि अपने को 10-10 दे रखी है। उसके बाद थीटा का मान 60 डिग्री है और बटे में 360 है। ये बीच में कुछ मिस्टेक हो गई थी मेरे से, मैंने √3 की जगह पे भी ये मान रख दिया 3.14, जब वास्तव में इसकी जगह पे 1.73 रखना था। तो फिर बाद में नीचे यहाँ पे लिखा, ठीक है, √3 का मान आ गया, ये बटे में 4, भुजा अपने को 20 दे रखी है,
3, क्योंकि 3 त्रिज्य खंड है इसलिए 3 गुना में पाई का मान 3.14 रखना है। त्रिज्या यानी कि 10 आ जाएगी, स्क्वायर लगी इसलिए 2 बार लिखा। कोण जो 60 डिग्री है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, बटे में 360। अब ये 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर अपने खत्म करेंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। 100 का मतलब 2 जीरो में, तो ये 4 तो पहले से था, 4 को 100 से गुना करेंगे 400, 20 को 20 से गुना कर देंगे 400, माइनस का निशान, 3 का 3। इसमें 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, ये पॉइंट खत्म करेंगे, 2 संख्या छोड़ के है तो बटे में 100 आ जाएगा। 10 को 10 से गुना करेंगे 100, ये कट जाएगा, 0 से 0 कटेगी, 6 कम 6, 6 कम 6 36 होते हैं, ठीक है, उस तरीके से कटेगा। उसके बाद ये 100 से ये 100 पूरा कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट जाएगा, ये 400 से ये 400 कट जाएगा, 173 बचा। यहाँ पे 314 में ये 2 का भाग दे देंगे, बाकी तो सारे कट गए, 100 से 100 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया, 314 में 2 का भाग देंगे 157, 173 में से 157 माइनस कर देंगे 16 वर्ग सेंटीमीटर, वो 6 के तो भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो मेन अपने को बस सूत्र का ध्यान रखना, ये सूत्र है √3 का मान 1.732 बटे 4, भुजा अपने को 20 दे रखी है, ये भुजा है वो 20 है, 20 आ जाएगा, 2 बार गुणा में, -3 गुणा पाई का मान 3.14, आर यानी कि त्रिज्या अपने को 10 दे रखी है इसलिए 10 गुणा 10, थीटा 60 डिग्री है और बटे में 360, बाद में इसको सॉल्व कर देना है और अपना जो क्षेत्रफल है छायांकित भाग का वो आ जाएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट आगे 12वां, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से एक वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त की ये जीवा हो जाएगी, नीचे वाली ये जो है ये जीवा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये इनकी त्रिज्या, जीवा की लंबाई दे रखी है, ये त्रिज्या दे रखी है अपने को 5 सेंटीमीटर है, ये OA त्रिज्या है और इधर से ये OB है, ये भी त्रिज्या है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, केंद्र पर समकोण बनाती है। और ये जो नीचे वाला है लघु वृत्तखंड, ठीक है, इसको बोलते हैं, जो नीचे वाला ये इतना हिस्सा होता है इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। तो इसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो दे रखा है अपने को प्रश्न में, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, कोण है वो समकोण बोल दिया। समकोण का मतलब आप अच्छी प्रकार से जानते हो कि समकोण लिखा है, इसका मतलब वो 90 डिग्री होता है। ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड जहां भी लिखा आता है उसमें 2 सूत्र लगते हैं हमेशा ही, पीछे भी अपने ये कर चुके हैं बात इस प्रश्न को इस तरीके का। जब लघु वृत्तखंड लिखा आता है तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये 2 सूत्र लगते हैं हमेशा ही माइनस के अंदर, जब लघु वृत्तखंड की बात करें या वृत्तखंड की बात करें। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, पाई r स्क्वायर थीटा बट 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा होता है। ये पाई का मान रख देंगे 22/7, पाई की जगह पे हमेशा ही 22/7 रखना है जब तक कुछ अलग से न बोला जाए। r त्रिज्या अपने को दे रखी है 5 गुना 5, थीटा का मान 90 डिग्री, बटे में 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर, r का मतलब 5 गुना 5, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और साइन थीटा की जगह आ जाएगा 90 यानी कि साइन 90 डिग्री। अब आगे 22/7 वैसे ही आ गई, ये 22/7, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, ये 0 से ये 0 कट जाएगी, 0 से 0 कटेंगे। उसके बाद 9 एकम 9 और 9 चौके 36, तो यह आ जाएगा 9 एकम 9, 9 चौका 36 माइनस 5 को 5 से गुना करेंगे 25, साइन 90 का मान यानी कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, 1 को इस 25 से गुना करेंगे तो 25 ही आना है, ये 1/2। उसके बाद 25 को 22 के साथ गुना करेंगे 550 और बटे में 7 को 4 से गुना करेंगे 28, इधर 25 से कम 25 बटे में 2, तो ये 25/2 आ जाएगा। 550 में 28 का भाग देंगे तो 19.64 आ जाएगा, 19.64, 19.64 माइनस 25 में 2 का भाग देंगे 12.50, माइनस करेंगे तो आ जाएगा अपना 7.14 वर्ग सेंटीमीटर। तो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 7.14 वर्ग सेंटीमीटर। ये अपना उस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है जो ये अपना ज्ञात करना था। तो इस तरीके से ये अपना सवाल है पूरा। उसके बाद आगे है 13वां, आयत की भुजा AB का मान। ये अपने को जो आयत है आयताकार आकृति बनी है, इसकी भुजा अपने को दे रखी है 10 सेंटीमीटर और इसकी जो ये वाली भुजा है चौड़ाई है वो अपने को दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ये लंबाई हो जाएगी 10, ये चौड़ाई हो जाएगी 7
और आयत के जो कि प्रत्येक शीर्ष में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। तो पीछे अभी अपने समबाहु त्रिभुज किया था, उसके अंदर भी काटे गए थे, 3 त्रिज्यखंड थे। अब इसमें 4 शीर्ष हैं, 4 कूंटे हैं, तो 4 त्रिज्यखंड हो जाएंगे। एक त्रिज्यखंड यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये 1 नंबर त्रिज्यखंड, ये 2 नंबर त्रिज्यखंड, ये 3 नंबर त्रिज्यखंड और ये 4 नंबर त्रिज्यखंड। अपने समबाहु त्रिभुज में किया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किया था। अभी अपने पहले ही सवाल किया था आज की क्लास का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये सूत्र लग जाएगा। तो अब एक बात ध्यान रखना है कि जब 4 त्रिज्यखंड आपस में मिलते हैं, यानी कि ये चारों को आपस में अगर मिलाया जाए, इकट्ठा किया जाए, तो एक पूरा वृत्त बन जाता है। ये बात हमेशा याद रखना कि जब 4 त्रिज्यखंड मिल जाएं, 4 त्रिज्यखंड इकट्ठे हो जाएं, तो उनसे एक वृत्त बन जाता है, एक पूरा वृत्त बन जाता है। वृत्त मतलब पाई आर स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यानी कि इसका उत्तर कैसे निकलेगा कि लंबाई गुना चौड़ाई सूत्र लगा के उसमें से माइनस कर देंगे, उसमें से घटा देंगे पाई आर स्क्वायर, यानी कि आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वहां से अपना ये छायांकित है वो उत्तर आ जाएगा। तो करते हैं अगले पेज पे। तो ये अपने को जो कुछ दे रखा था मैंने लिख लिया। यहाँ पे लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, 4 त्रिज्यखंड मिलकर एक वृत्त बनाते हैं। ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। आयत का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई माइनस वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। लंबाई 10 है, चौड़ाई 7 है, माइनस पाई का मान रखना होता है 22/7। त्रिज्या अपने को दे रखी है 3.5, ऊपर घात 2 लगी है इसलिए 2 बार लिख देंगे। फिर ये कट देंगे, 7 एकम 7, 7 5 35। ठीक है, 7 के पड़े से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 5 35। अब एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो इसमें भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद 22 को 5 से गुना करेंगे, 22 5 110 होता है, और पॉइंट के बाद 0 आर इसको छोड़ दिया, सीधा 11 लिखा। 11 को 3.5 से गुना करना है, और इधर 10 को 7 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 70। अब 70 में से इन दोनों का गुणा किया, 38.5 माइनस कर देंगे तो 31.5 वर्ग सेंटीमीटर अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके सिंपल सा था। आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ये सूत्र गुणा करेंगे, मान रख के इसमें 70, इसमें कट जाएगा, बाकी बच का गुणा कर दिया तो 38.5 घटा देंगे तो 31.5 अपना क्षेत्रफल आ जाएगा। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल 31.5 वर्ग सेंटीमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट सवाल है अपना आज की क्लास का। इसके अंदर भी एक वर्ग बना हुआ है, वर्ग 8-8 सेंटीमीटर की भुजा है, और इसमें इस तरीके से एक चतुर्थांश बने हुए हैं। अगर यहाँ से देखें, ए के बाद ये डी, डी के बाद ये एम, एम के बाद बी, बी के बाद वापस ए, तो कुछ इस तरीके की आकृति आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, इधर से। और अगर ऊपर से देखें तो यहाँ से सी से डी, डी से फिर एन, एन से फिर बी, इस तरीके से वापस सी, तो ये कुछ इस तरीके की आकृति बन रही है। तो ये दोनों आकृतियां मिलकर ये पूरा का पूरा इस तरीके का पैटर्न है, जो चित्र है वो अपने बन रहा है। तो इसमें जो ये छायांकित है, जो ये डिजाइन बना हुआ है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, एक तो ये वाला जो लघुवृत्त खंड है, इस लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। ये लघुवृत्त खंड है इतना इतना, और इधर से ये वाला भी अपना क्या है, लघुवृत्त खंड है इतना। तो इस 2 लघुवृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे तो अपना डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, एक तो इस तरफ लघुवृत्त खंड बन रहा है, यानी कि ये वाला लघुवृत्त खंड हो गया, और एक इधर ये वाला लघुवृत्त खंड का। तो इन दोनों लघुवृत्त खंडों को अगर क्षेत्रफल अपने ज्ञात कर लें तो ये जो पूरा डिजाइन है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न में दे रखा है वो लिखेंगे। पहले तो चतुर्थांश की त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर। जब भी चतुर्थांश बोला जाएगा, जब भी चतुर्थांश बोला जाता है तो उसमें कोण हमेशा ही 90 डिग्री का ही होता है। ये अलग से नहीं बोला जाता है कोण कितने डिग्री का है। जब ये शब्द आपको दिख जाए लिखा हुआ तो इसका मतलब समझ लेना कि इसमें कोण जो थीटा है वो 90 डिग्री का है। डिजाइन का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो मैंने पहले बता चुका हूं कि 2 लघुवृत्त खंडों का क्षेत्रफल इसमें लगेगा। 2 लघुवृत्त खंड, यानी कि एक ये वाला और एक ये वाला। तो लघुवृत्त खंड का याद रखना, जब भी लघुवृत्त खंड का या वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसमें 2 लगते हैं।
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी अपने इस क्लास का दूसरा सवाल किया तो उसमें भी ये लगाया था, लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का। ये दो इसलिए लगा दिए मैंने गुणा में क्योंकि अपने को दिख रहे हैं कि दो बन रहे, एक इस रेखा के इस तरफ और एक रेखा के उस तरफ, दो लघुवृत्त खंड बन रहे हैं, इसलिए दो लगाए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस ये त्रिभुज का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। उसके बाद इसमें बस मान रखने अपने को और कुछ नहीं करना। ये 2 का 2 आ गया, ये पाई का मान 22/7, ये त्रिज्या अपने को 8 गुणा 8, थीटा का मान 90 बटे में 360 माइनस 1/2 आर का मान 8 गुणा 8 और साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे आ जाएगा 90 डिग्री, यानी कि साइन 90 डिग्री। अब आगे ये 22/7 वैसे ही आ जाएगा, 8 को 8 से गुणा करेंगे 64, ये 0 से 0 कट जाएगी, 9 एकम 9, 9 चौका 36 आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे बटे में, 9 एकम 9, 9 चौका 36 और साइन 90 का मान 1 होता है, 1 को इससे गुणा करने पर वही संख्या आएगी 8 8 64। तो अगले पेज पे देखते हैं, जो मैंने बोला वही आगे लिख रहा हूँ। यह आ जाएगा अपना 2 22/7 गुणा किया था 64, 90 एकम 90, 90 चौका 160 कर दिया था और 8 8 64 बटे में 2। अब यहाँ पे ये 4 के पाड़े से कर देंगे इसको, ठीक है, 4 एकम 4 और 16 चौके 64 अपना कट जाएगा, ये 16 चौके 64। और इधर भी अगर देखें तो 22 को 16 से गुणा करना है, 7 का भाग देना है, इधर 64 एकम 64 बटे में 2, 22 को 16 से गुणा करके 7 का भाग देंगे तो 50.28 आ जाएगा, 64 में 2 का भाग देंगे तो 32 आ जाएगा, 50.28 जो कि इन दोनों को गुणा करके 7 का भाग देने पर आया है, पहले गुणा की दोनों की फिर 7 का भाग दे दिया तो ये आ जाएगा। अब इसमें से ये 32 माइनस करेंगे, ये 2 गुणा में ये चलते रहेंगे, 2 गुणा में आगे गुणा, उसके बाद इसमें से ये माइनस करेंगे तो 18.28 यानी कि 18.28 आ जाएगा, 2 के साथ इसको गुणा करेंगे तो 36.57 इसमें आ जाएगा, ठीक है। यह आगे और भी चलेगी संख्या, तो इसलिए वर्ग सेंटीमीटर, अतः डिजाइन का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 36.57 वर्ग सेंटीमीटर, अपना इस डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चल रही इस कोरोना महामारी के अंदर जितना हो सके घर के अंदर ही रहें, भीड़ भाड़ वाले जगह से जाने से बचें। बहुत अति ज़रूरी काम होने पर, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें और उसमें भी अपने मास्क का यूज़ ज़रूर करें। और बाहर से जाकर जैसे घर में आते हैं तो आते हाथों को सैनिटाइज़र और साबुन से धोएं। ज़्यादा भीड़ भड़ाके वाली जगह पे जाने से बचें। धन्यवाद, शुभ दिन।